जलील का क्रिकेट के लिए जुनून 21 फरवरी 1969 को कजाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच से शुरू हुआ था। चाचा क्रिकेट ने खेल से मोहब्बत की वो दास्तानें रकम की हैं जो तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। 1986 में जब जावेद मियांदाद ने शारजा में तारीखी छक्का लगाया तो चाचा ने खुशी में अपनी जमा पूंजी से 200 किलो मिठाई बांटती थी, जो उस वक्त एक अनोखा रिकॉर्ड भी था। चाचा क्रिकेट की फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और अजीम क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी उनके फैन हैं। 1999 के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जब कोई स्पॉन्सर न मिला तो चाचा ने 15 लाख रुपए में घर बेचकर इंग्लैंड जाकर टीम को सपोर्ट किया। चाचा क्रिकेट अब्दुल जलील सुनो पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान बने। चाचा क्रिकेट अब्दुल जलील साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने जिस जोशो जज्बे के साथ क्रिकेट को सपोर्ट किया इसकी कोई मिसाल नहीं है। आप वाहिद एग्जाम्पल हैं इसकी। 500 मैचेस का तारीखी संगे भी अबूर करने के बाद आज बताइएगा आपके दिल के क्या जज्बात हैं? ये जो है ना, आपने जो सवाल किया है बड़ा अच्छा है, और फिर मैंने जो सोचा था वो अल्लाह ताला की रहमत से पूरा हुआ, और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को एजाज़ जाएगा कि मैं वो पहला जो है ना चीयर लीडर और क्रिकेट फ़ैन हूँ जिसने इंटरनेशनल मैच 500 सबसे पहले जो है वो पूरे किए। और अभी मैंने जो डिसीजन लिया है रिटायरमेंट का, तो ये मैं समझता हूँ 58 साल का जो सफ़र है, मैंने राइट टाइम पे जो है ना राइट डिसीजन लिया है। मैं सिर्फ इंटरनेशनल मैच छोड़ रहा हूँ, बाकी ज़िंदगी का पहिया चलता रहेगा। लोकल मैच और लोकल दावतें, और जहाँ जहाँ लोग मुझे यूनिवर्सिटियों, स्कूलों में, शादियों में भी बुलाने शुरू हुए हैं, और सारा टेप बाल के जो मैच है, तो वो मेरा सफ़र है, इंशाल्लाह जारी रहेगा। और मेरा मिशन है बेटे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना, दुनिया के लोगों को खुशियाँ देना, और गरीब और मस्कीन लोगों और वेलफेयर के काम करना, जिनमें अल्लाह की रहमत से मैं कामयाब। ज़बरदस्त। आपने कहा कि इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता करे और आप ऐसे ही फलते फूलते रहें, और हम भी आपको देखकर एंजॉय करते रहें। ट्रू मोटिवेशन है आप। अच्छा, जब आपने पहली बार 1968 में क्रिकेट मैच देखा था, क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन दुनिया आपको चाचा क्रिकेट के नाम से जानेगी? नहीं सोचा था जो है ना, क्योंकि मेरा तल्लक शहर इकबाल सियालकोट से है, यानी हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। और पहला मैच जो है ना मैंने जो सियालकोट से कजाफी स्टेडियम आके देखा वो 69 में देखा है नी। तो उस वक्त तो नहीं सोचा था, लेकिन एक था कि मेरे एक आइडिया था कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सच ही बोलना चाहिए कि जब भी हम कॉलेज के मैच देखते थे तो उस वक्त हमारे साथ एक कैरम भी खेलते थे, अब्दुल हफीज़ जो है ना, वो जब इस कॉलेज के मैच होते थे तो वो आते थे तो उनका इंतज़ार होता था। तो उससे मेरा एक आइडिया था कि अगर कॉलेज के मैच में लोग हफीज़ का इंतज़ार करते हैं और उसकी बातों से खुश होते हैं, तो जब भी मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल किया, फिर मैंने बड़ी मेहनत की, शारजा के मैचों में मशहूर हुआ, और मेरे नारे जो है ना, या लोगों के सवालों के जवाब देना, या लोगों को खुशियाँ देना, ये इस तरह जो है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला दुनिया भर में मुझे पाकिस्तान की पहचान, आन शान बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, और खिदमात सर अंजाम भी दिए हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा जलील साहब के जावेद मियांदाद के 1986 के छक्के और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब जज्बाती लम्हा कौन सा रहा? मैं समझता हूँ ये दोनों मैच जो है ये मेरी ज़िंदगी के अहम मैच है, कि वो दोनों में मैं मौजूद रहा। और जब मियांदाद ने 6 मारा तो मैं शारजा के मैदान में था। जब भी पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी ओवल जो है ना लंदन फाइनल में जीती, उससे पहले हम इंडिया से ग्रुप मैच हार चुके हुए थे। और ये दोनों बड़े, जो मैं समझता हूँ कि जो दोनों दफ़ा जब भी मियांदाद ने 6 मारा, उस दफ़ा भी पाकिस्तानी दुकानों पे मिठाई ख़त्म हो गई। और 2017 में भी जब भी लंदन में ओवल में हमने चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ जीती, तो ऐसा सारी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन मैं उस जश्न में जो है लंदन में मौजूद था ओवल के बाहर। ऐसा लग रहा था कि सारे पाकिस्तानी जो है वो इंग्लैंड की सड़कों पे जश्न मनाने के लिए निकले हुए। लेकिन एक मैच का मुझे अफसोस भी रहेगा, जो हम 2 साल पहले जो है ना न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ हारे। हम पूरी बड़ी अच्छी टीम थी, अच्छी पोजीशन में थी, और हम
20 जो है ना रन का टारगेट भी हासिल ना कर सके और मैं 1 महीने के लिए लंदन गया हुआ था और मुझे 10 दिन के बाद जो है ना वापस आना पड़ा कि लोग जो है ना फिर पाकिस्तानी टीम पे बड़ा क्रिटिसाइज करते थे और मुझसे सवाल जवाब करते थे। तो मेरी तो एक ही मिशन है कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना और मेरी दुआ भी है कि पाकिस्तानी टीम भी आज से 25-30 साल पहले वाली टीम बन जाए और जिस तरह वो मैच ज्यादा जीतती थी, कम हारती थी, एक वक्त में टेस्ट की भी नंबर 1 टीम थी, 92 में हम जो है ना वनडे के भी नंबर 1 जो है हमारी टीम थी और T20 में तो हमारी कारकर्दगी हमेशा अच्छी रही है अभी चंद सालों से पहले। तो यही सारा मैं कह सकता हूँ कि ये लम्हे कोई भी हो ये यादगार ही होते हैं, लेकिन विक्ट्री होती है और शिकस्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, जिस तरह का शिकवा आपने किया पूरी आवाम यही शिकवा करती नजर आ रही है कि कारकर्दगी पहले जैसी हो जाए, पहले की तरह टीम जीतना शुरू हो जाए और यकीनी तौर पर आपका भी वही सेम कंसर्न है जिस तरह से आवाम का भी है। अच्छा, कहा जाता है कि आपने 1999 के वर्ल्ड कप के लिए घर तक बेच दिया, इस फैसले के पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या आपका जज्बा था? बिल्कुल, मैं 1998 में जो है ना अबू धाबी से 2 लाख की नौकरी जो है ना वो छोड़ के आया और मुझे लाया भी उस वक्त एक चेयरमैन जुल्फ़कार बुखारी थे, तो उनकी मेरी मुलाकातें सबसे जो भी शारजा में जाते थे मुलाकातें होती थी, तो उन्होंने कहा कि चाचा जी आप आएँ तो आपको पीसीबी जो है ना स्पॉन्सर किया करेगा और आपको जो है ना गैर मुल्की दौरों पे भी जो है ना स्पॉन्सर करके भेजेगा और आपको ऑफिशियल या खिलाड़ियों जैसी सहूलतें मिलेंगी और आपके घर में भी करेले गोश्त बना करेंगे। तो मैं तो 2 लाख की नौकरी छोड़ के आ गया, लेकिन फिर यहाँ मैनेजमेंट चेंज हो गई थी। हमें जो है ना किसी पे अफसोस नहीं है, लेकिन एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि भाई आपको जितनी बड़ी सीट मिलती है ना तो आप नीचे आपके सैकड़ों लोग होते हैं और आप अपनी ज़बान और कलम को जो है ना वो सही इंसाफ के साथ चलाएं। तो अगर मेरा किसी ने रास्ता 20-30 साल से रोकने की कोशिश की तो आज वो लोग जो है ना शर्मिंदा है कि हमने तो बहुत चाचा क्रिकेट के मैदानों से दूर करने की कोशिश की और चाचा क्रिकेट आज जीसानर के साथ उसी पीसीबी में जो कल मेरे आने में जो उन्होंने तकरीब की है, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है और यही मुझे अपनी कौम को कहना है, जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत रिज़्क हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। आपको अल्लाह ने कोई ताकत दी हुई है, तो आज चाचा क्रिकेट जो है वो उसको दुनिया अच्छा याद करती है। तो उसने जो है ना अबू धाबी में ऐसे काम किए, पाकिस्तान में ऐसे बड़े बड़े काम किए कि आज उनकी वैल्यू है। तो जब मियांदाद ने 6 मारा तो मैंने 220 किलो मिठाई तकसीम की और जब भी पाकिस्तान में ऑयल निकला 76 में तो मैंने दोस्तों के साथ मिलके 500 किलो मिठाई जो है ना शारजा एयरपोर्ट पे तकसीम की पूरी दुनिया के लोगों में, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बंगाली के भी मेरे मुल्क में तेल निकला है। तो आज भी चाचा क्रिकेट की कोशिश यही है कि जिस पाकिस्तान ने हमें इतना कुछ दिया है, अरबों खरबों पति बना दिया है, मेरे जैसे मस्कीन आदमी को दुनिया भर में इज्जत और जो है ना शोहरत दी है। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने मकान जो 15 लाख का भेजा आज वो 9 करोड़ का है और मैं किराए के मकान में रहता हूँ। लेकिन मुझे सारे कहते हैं कि चाचा जी आपके सदरों से, वजीर आज़मों से और इतनी बड़े बड़े अदारों से जो है ना और प्लेयरों से जो है ना तल्लक आत रहे, तो आपने कोई बेनिफिट नहीं उठाया। तो मुझे आज कौम को यही कहना है कि भाई अगर मैं बेनिफिट उठाता तो मैं ये गुम्बद खिजरा का सबज लिबास और परचम लगा के और ये क्रिकेट की टोपी पहन के सर उठा के नहीं घूम सकता था। मैंने 58 साल जो है मुल्क की नुमाइंदगी की है और अपने लिबास पे और अपने परचम पे किसी को जो है ना उंगली उठाने का मौका नहीं दिया और यही मेरी दुआ है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेलौस और मुखलिसाना काविशें हैं और यकीनन आपको दुनिया भर में पहचान भी मिली और आप इस चीज़ को बाकायदा क्रेडिट भी दे रहे हैं कि
ये पाकिस्तान की वजह से ही है और बिल्कुल हमें पाकिस्तानी होने पर और फख्र भी उज़ैर, करना चाहिए। कितना खूबसूरत जज्बा और कितने खूबसूरत अल्फाज। और वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। योर लास्ट इंप्रेशन इज एक्चुअली अ लास्ट इंप्रेशन। इंसान आता कैसे है ये याद नहीं रखा जाता, इंसान कोई काम के लिए एग्जिट कैसे कर रहा है, और वाकई आपकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा।